नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो जीएनएम भर्ती का, नर्सिंग भर्ती का जो नियमावली बन रहा था, ठीक है, उस नियमावली का क्या हुआ, क्या उस नियमावली में परिवर्तन होने हैं। हमने पिछले कई वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि नियमावली में क्या क्या चेंजेस जो हैं आने हैं, ठीक है। और उसी कड़ी में आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले बीटीएससी के माध्यम से जेई का एक विज्ञापन आया था, ठीक है। जेई का जूनियर इंजीनियर जो सिविल वाले हैं उससे, ठीक है। तो बीटीएससी ने भी अपना जो है भर्ती प्रक्रिया का कुछ जो अधिनियम है उसे चेंज किया है, ठीक है। और हम उस वीडियो में यही बात करेंगे कि बीटीएससी ने क्या क्या चेंजेस किए हैं अपने भर्ती में, और बिहार में जो नर्सिंग के लिए जो नियमावली बनना है, ठीक है, उसमें क्या परिवर्तन आ सकते हैं, हम उसी को समझेंगे, ठीक है। आपको याद हो तो जब बिहार में टीचर का जब नियमावली आया था तो उसमें किसी को नहीं पता था कि एग्ज़ाम हो के ही उन लोगों को अब जॉब मिलेगी या उन्हें बीपीएससी का एग्ज़ाम अब देना पड़ेगा, ठीक है। पहला तो टीचर का हमने उदाहरण देख लिया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या देखा है हमने कि एक राजस्व विभाग से, ठीक है, एक राजस्व विभाग से एक अमीन के पद पे, ठीक है, और कुछ भूमि सर्वेक्षण पदाधिकारी के पद पे जो है एक वैकेंसी निकली थी 2022 में, दिसंबर या अक्टूबर 2022 में निकला था, ठीक है। तो फिर सरकार ने, राजस्व विभाग ने क्या किया, राजस्व विभाग ने उस भर्ती को, ठीक है, कैंसिल कर दिया और उसके जगह पे एक नए विज्ञापन संख्या के साथ फिर से उसी पोस्ट पे ऑनलाइन आवेदन लिए हैं, ठीक है। जबकि वो भर्ती प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल संविदा पे है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, लेकिन उसमें क्या है ना कि इस बार जो है उसमें सीबीटी के माध्यम से एग्ज़ाम लेके जो है अब सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। दूसरा हमने ये देखा। उसके बाद आपने देखा है कि हमारे कुछ मित्र हैं, या आपको बता देते हैं, कुछ मित्र हैं जो कह रहे थे कि बीटीएससी जो है एग्ज़ाम से कभी वैकेंसी नहीं देगी, जब भी नियुक्ति करेगी तो बिना एग्ज़ाम के नंबर मेरिट पे करेगा, ठीक है। तो उनको हम बता देते हैं और उनको दिखाते हैं कि बीटीएससी ने अपने विज्ञापन में जो जेई के लिए निकाला था उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ही अपडेट और आने वाले जो बिहार नियमावली है नर्सिंग के लिए, वो भी बन चुकी है, ऑलमोस्ट बन चुकी है, आपको 1-2 दिन या 1 सप्ताह के अंदर अंदर वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा उसमें अलग वीडियो बना के हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि बीटीएससी जेई में क्या क्या चेंजेस किया गया है बीटीएससी के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, बस हम खाली एक आपको समझाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, ठीक है, क्या परिवर्तन हो सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए इसका पे लेवल 7 है और ग्रेड पे 4600 है, जबकि ये पिछला जो भर्ती था 2019 में, ठीक है, तो उसमें 4800 ग्रेड पे था, इसका ग्रेड पे को भी घटा दिया है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए किस तरह से आरक्षण जो है दिया जाता है महिलाओं को, 35% का क्षैतिज आरक्षण है, बाकी जो है उसे डिवाइड किया जाएगा। और इसका एक अलग नियम है कि 60 और 40 का एक अलग से इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। आपको पता हो तो 60% ओपन होगा और 40% जो होगा वो वैसे कैंडिडेट के लिए रिजर्व है जो बिहार से गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक सिविल में डिप्लोमा लिए हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का काम का नहीं है, हम बस खाली बता दिए हैं। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आयु सीमा इसमें 18 वर्ष दिया है जो कि कम है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में जो है आयु सीमा 21 साल की होती है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए चयन की प्रक्रिया हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, कनीय अभियंता पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे इसको जूम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक, ठीक है, संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंक का योग करके मेरिट बनाया जाएगा, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम
के माध्यम से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम के बाद जितने अंक आएंगे, ठीक है, उसके आधार पे उसके बाद आपका जो अगर जो आपको आप ऑलरेडी संविदा पे कर रहे हैं तो 1 साल का 5 नंबर, ठीक है, और 5 साल का 25 नंबर जो है उसमें आपको बोनस अंक मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए चयन प्रक्रिया किस रूप से है। प्रथम चरण देखिए क्या है, लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा सभी प्रश्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और वो मल्टीपल चॉइस होंगे, ठीक है, और 2 घंटे की होगी और 100 अंक के होंगे एग्ज़ाम आपके, ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे उसमें। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होंगे। प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें से 80 जो है कार्य क्षेत्र का ज्ञान होगा, मतलब 80 जो है वो आपके सिलेबस से होगा। मतलब अगर जो आप नर्सिंग में हैं तो 80 क्वेश्चन जो है आपके नर्सिंग से होंगे और 20 क्वेश्चन जो हैं वो सामान्य अध्ययन विषय के होंगे, जिसमें से जनरल साइंस आएगा, जीएस आएगा, जीके आएगा, है ना, करंट अफेयर्स आएंगे। और आपके प्रश्न पत्र जो होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कार्य क्षेत्र 80 प्रश्न होंगे जो आपके मतलब आपके सिलेबस में है, आपने जो जो पास किया है। आप जीएनएम है, नर्सिंग में है तो नर्सिंग से 80 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन जीके जीएस से रहेंगे, ठीक है। उक्त परीक्षाओं में अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, सीबीटी के माध्यम से जो है आपके दिए जाएंगे। और इसमें क्या है देखिए, परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी लागू किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए सीबीटी का जो द्वितीय चरण है इसका सिलेक्शन का, इसमें देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए सिर्फ 75 अंक दिए जाएंगे। मान लेते हैं आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें से 50 नंबर आपका राइट हुआ है, ठीक है, तो 50 नंबर राइट हुआ है तो आपको अंक कितने मिलेंगे, इसको आधा कर दीजिए, मतलब आपको 37.5 अंक आपका हुआ, ठीक है, अगर जो आपका 50 क्वेश्चन सही होते हैं तब। उसके बाद जिसके पास 5 साल का अनुभव है या फिर 1 साल का अनुभव है तो उसे 1 साल के अनुभव 5 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो स्कोर करना है, अगर जो आप संविदा पे काम नहीं कर रहे हैं तो आपको ये स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आपका जो है जॉब होगा। आप यहाँ पे देखिए 2019 का हमने लिया था, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पहले जो 2019 में जब निकला था तो आप उसमें देखिए परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पे था, आपका नंबर के आधार पे था, ठीक है, उसको जो है 0.6 से गुना करके 60 अंक दिया जाता था। उच्चतर कोर्स जो हायर डिग्री होते थे पोस्ट बीएससी या एमएससी या, ठीक है, तो उसके लिए 15 अंक दिए जाते थे और 1 साल काम करने में जो सरकारी अस्पताल में काम करने वाले लोग थे उसे 25 अंक दिए जाते थे, ठीक है। ये पिछला 2019 का है, ठीक है। तो आपको पता हो इस बार का जो नियमावली बन रहा है इस बार में क्या है, आप यहाँ पे देखिए कि जीएनएम बहाली में बीएससी डिग्रीधारियों को शामिल करने हेतु नियमावली में संशोधन प्रक्रियाधीन है। तो इस बार तो श्योर है कि जो वैकेंसी आएगी उसमें जो क्वालिफ़िकेशन होगा वो जीएनएम और बीएससी दोनों के लिए होगा, ठीक है। दोनों एग्ज़ाम देंगे और दोनों एग्ज़ाम देने के बाद जिसके पॉइंट ज़्यादा आएंगे उसे मेरिट में शामिल किया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम होगा ये कंफर्म है, ठीक है, बशर्ते जैसे ही नियमावली आती है इसकी उस नियमावली में जो है इसके बारे में मेंशन किया हुआ रहेगा। जैसा कि मुझे पता चल रहा है, जैसा कि मुझे बताया गया कुछ सोर्स से, तो उसमें बताया गया कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और 25 नंबर जो है आपको वर्क एक्सपीरियंस पे दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ परिवर्तन आए और नियमावली जल्द ही आने वाली है, ठीक है। आपको 1 सप्ताह 10 दिन में जो है हो सकता है आ जाए, वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाए, ठीक है। अब बशर्ते बात है कि अब वैकेंसी आएगी कब। वैकेंसी के लिए तो अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है क्योंकि अभी कैबिनेट में जाना है, नियमावली को कैबिनेट में जाने के बाद पास किया जाएगा। हालांकि विभाग ने जो है अपना जो रिक्ति है, रिक्त पदों की संख्या है उसे जो है मांगना स्टार्ट कर दिया है। आप यहाँ पे देखिए ये 21 मार्च का है, ठीक है, और ये जो है निर्देशक प्रमुख हैं, ठीक है, रोग नियंत्रण वाले। इसमें देखिए नियमित फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग से संबंधित स्वीकृत और रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, ठीक है, ये फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए पद का नाम, स्वीकृत बल, कितना मतलब काम होना चाहिए, कितना स्टाफ होना चाहिए, कितना काम कर रहा है और कितना खाली है, ठीक है। तो ये स्वीकृत और रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के लिए मांगा जा रहा है। आप यहाँ देखिए इसमें जो है
फाइलेरिया निरीक्षक एवं कीट संग्रहकर्ता, ठीक है, नियमित स्वीकृत और रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। सेम उसी में भी इसमें भी रिक्ति मांगी गई है। अब जीएनएम और का जो रिक्ति है वो भी आने ही वाला है, ठीक है। वो जैसा कि पता चला है कि जीएनएम के रिक्त पद आपने तो पहले देखा होगा 7,000 समथिंग जो रिक्त पद हैं, ठीक है। उसके बाद और सब जगह जो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होना है, शिलान्यास होना है और जो फंक्शनल होंगे मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ से भी रिक्ति को ऐड करके एक टोटल नंबर ऑफ जो है वैकेंसी को जारी किया जाएगा, ठीक है। तो वो विज्ञापन में आपको दिख जाएंगे कितने वैकेंसी जो है बनाए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल यही था नियमावली। अब जैसे ही आती है, ठीक है, तो हम उसको अच्छे से एक डिटेल में समझेंगे नियमावली जब आएगी। तो फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और आगे की जो अपडेट होगी वो हम आपको दे देंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।